अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जबरान पारेख एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्लैक हैमर कंस्ट्रक्टर्स एंड इंटीरियर्स। आज हम आपको दिखाएंगे जो कंक्रीट आपकी साइट्स पे आती है, जो आप पोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी बैचिंग का प्रोसीजर क्या है, वो किस तरीके से मिक्स होके जो प्लांट पे उसका क्या तरीका कार है। The whole working of this plant is managed in this control panel. इस कंट्रोल पैनल पे सारी चीज़ें फिट होती हैं कि क्या कितना केजी जाएगा, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट्स हो गए, जो पानी है, वो जो होमोजेनस मिक्सचर इसका बनना होता है उसका सब पहले से फीड होता है कि ये कितना प्रोपोर्शंस में कौन सी चीज़ जाएगी, और उसके बाद इसी में ये वेरी करता है कि कितने क्यूबिक मीटर का वो जो कंक्रीट मिक्सर है उसमें इसी के थ्रू सारा कंट्रोल्ड है, और ये ऑटोमेटिक प्लांट है। ये सीमेंट सिलोज है। ये जो इतने बड़े बड़े आप टैंक नुमा ड्रम्स देख रहे हैं, ये इनको सिलो कहते हैं। इसमें आता है जो सीमेंट है आपका, जो कंपनी से सीमेंट आता है वो इसमें भरा जाता है, और इसमें कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो जिसके अंदर स्क्रू होते हैं उसके थ्रू ये इस बैचिंग प्लांट पे जो इसका मिक्सचर बनाता है इधर पहुंचाया जाता है। इसी में ये एग्रीगेट और ये जो सीमेंट है और पानी के साथ ये इस ड्रम में मिक्स होता है। ये वाटर टैंक होता है इस प्लांट का, जो इस रोटेटरी ड्रम है उसमें ये जो वाटर सप्लाई होता है वो इसके थ्रू होता है। ये जो चीज़ है ये वेट कहती है, उसका वेट मतलब वज़न कहती है सीमेंट का, क्योंकि वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, तो ये उसका वज़न कहती है। फिर इसके पीछे वो केमिकल का ड्रम लगा हुआ है, जो हार्डनर हो गए या दूसरे केमिकल्स जो इसमें मिक्स किए जाते हैं वो उस ड्रम से आता है। ये जो सैंड, ग्रेवल, क्रश, जो मट्टी जो भी जो इसमें मिक्स होता है वो इन हॉपर्स के थ्रू इनमें आता है, जिनमें ये वेट किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी हुई है, और फिर ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू बकेट पे जाता है। बकेट इसको लिफ्ट करता है, ऊपर लेके जाता है, टॉप पे वो जो मिक्सिंग ड्रम है उसमें डाल देता है। ये जितने भी एग्रीगेट्स हैं, ग्रेवल, सैंड, क्रश, वो इस बकेट के थ्रू, इस ट्रॉली के थ्रू ऊपर जाते हैं लिफ्ट अप होके, और वो उस मिक्सचर में, उसमें प्लांट में मिक्स होते हैं। ये जितने भी एग्रीगेट्स हैं जो ये हॉपर में आते हैं, तो ये हॉपर का जो वेट है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेट स्केल है, ये जिसको ये लगे हुए हैं इनके थ्रू किया जाता है। ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक होते हैं आजकल के दौर में। सैंड, ग्रेवल, क्रश, ये जो भी चीज़ें हैं ये डंपिंग साइट से इन लोडर्स के थ्रू इन हॉपर्स में डाला जाता है, और ये लोडर बार बार इन हॉपर्स को रीफिल करता रहता है। जितना काम होता है वो उसको रीफिल करता जाता है, कुछ इस तरीके से। ये जितना भी होमोजेनस मिक्सचर है, ये मिक्स होने के बाद, यूनिफॉर्म मिक्स होने के बाद, ये उसके थ्रू, शूट के थ्रू इसमें जो मिक्सिंग ट्रक है इसमें लोड कर दिया जाता है, और नाउ इट इज़ रेडी टू बी ट्रांसपोर्टेड, एंड इन ट्रांजिट इसमें जो मिक्सचर है वो मिक्स होके वहाँ तक पहुँच जाए जो इसकी साइट है, जहाँ पे ये एग्जीक्यूट होना है, जहाँ पे ये पोर होना है। ये जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है, जब वक्त आता है बैचिंग प्लांट बंद करने का, तो इसको अंदर से पूरा वॉश किया जाता है इस मिक्सर ड्रम को, सो दैट इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो चिपके ना रहें, और कल दोबारा यूज़ करने के लिए ये स्मूथ वे में फंक्शन करें। हम आपको दिखाते हैं इसको कैसे धोया जाता है।
आज के लिए इतना ही। ये सारा प्रोसेस आई होप आपको समझ आया होगा, जो कंक्रीट बनती कैसे है, सीमेंट, एड मिक्सचर्स, एग्रीगेट्स, वाटर, अदर केमिकल्स, ये सारा प्रोसीजर आपको समझ आया होगा। और इनफैक्ट कंट्रोल पैनल, ये सब आपको देख के मज़ा भी आया होगा इंशाल्लाह। सो अंटिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप कंस्ट्रक्टिंग, कीप सपोर्टिंग ब्लैक हैमर कंस्ट्रक्टर्स एंड इंटीरियर्स।